हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी एस गौर कुमार यादव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है। जो वर्ड ट्रेडमार्क है वो डिफाइन कर रखा है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। आपको पता होगा कि जो भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसके लिए लॉ में एक एक्ट होता है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन दी होती है कि उसका मतलब होता क्या है। हम अपने आप नहीं बता सकते इसका मतलब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक्ट में दी जाती है और ट्रेडमार्क के लिए जो पर्टिकुलर एक्ट बना है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है। इस एक्ट में बता रखा है ट्रेडमार्क मतलब होता है कोई विजुअल लोगो या साइन, जो कि कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई टैगलाइन भी हो सकती है, कोई पंच लाइन भी हो सकती है, किसी का नेम भी हो सकता है, कोई किसी टाइप का सिंबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, या फिर इन किसी का कॉम्बिनेशन, इन सब को ऊपर में से किसी का कॉम्बिनेशन, किसी या वर्ड या नंबर का कॉम्बिनेशन हो, या किसी टैगलाइन हो या वर्ड का कॉम्बिनेशन हो, या टैगलाइन और सिंबल का कॉम्बिनेशन हो, किसी भी टाइप के कलर में हो सकता है, तो हम उसे ट्रेडमार्क कह देते हैं। फिर आते हैं कि ये यूज़ कौन करता है। जो ट्रेडमार्क हम कह देते हैं कि ट्रेडमार्क होता है, पर ट्रेडमार्क यूज़ कौन करता है। ट्रेडमार्क को यूज़ करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस या इंडिविजुअल्स, या कोई भी बंदा जो अपने कोई प्रोडक्ट, कोई उसके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लोगों से, लोगों के जो दूसरे कंपटीटर है उनके प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए हमें कुछ अलग सिंबल्स रखने पड़ते हैं। अपने प्रोडक्ट को अलग पहचान दिखाने के लिए हमें कुछ ट्रेडमार्क रखना पड़ता है, सर्विस मार्क रखना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को कोई बिजनेस और एंटरप्राइज या कोई इंडिविजुअल यूज़ करता है। और ये किस लिए यूज़ करा जाता है ट्रेडमार्क, आपको मैंने अभी बताया कि वो डिफ्रेंशिएट करता है अपने प्रोडक्ट को या ब्रांड को, क्वालिटी को या सर्विसेज फ्रॉम अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस वो ऑलरेडी प्रोवाइड द सेम गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। ठीक है। और जो ट्रेडमार्क होता है, जो ट्रेडमार्क को यूज़ करते हैं, ट्रेडमार्क को नॉर्मली जो यूज़ करा जाता है, ट्रेडमार्क को यूज़ करा जाता है गुड्स के लिए, गुड्स और आइटम के लिए। और सर्विस को, सर्विस मार्क को सर्विसेज के लिए यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल पर ट्रेडमार्क के तौर पर आप ले सकते हो कि जैसे विमल ब्रांड हो गया, लिवाइस हो गए, ये ट्रेडमार्क है। शूज़ के लिए बाटा हो गया, नाइकी हो गया, ये ट्रेडमार्क है। वॉचेस के लिए टाइमेक्स और टाइटन यूज़ करा जाता है। और सर्विस के लिए आपको मिलता है सर्विस मार्क यूज़ करा जाता है। जैसे आप जानते हो कि जो गूगल है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट का, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गूगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने लिए सर्विसेज मार्क यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल्स, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप की सर्विसेज होती है, तो ये उसके लिए सर्विस मार्क यूज़ करेंगे। जियो फाइबर या एयरटेल इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए भी वो एज ए सर्विस मार्क यूज़ करा जाएगा। अब हम जानते हैं किस किस टाइप के सिंबल्स यूज़ होते हैं ट्रेडमार्क में। आपने कई टाइप के सिंबल्स देखे होंगे। सबसे पहला आता है ट्रेडमार्क वाला, कि टी एम, उसके साइड में सर्कल होता है। तो ये यूज़ कब करा जाता है, ये सिंबल इंडिकेट करता है किसी बंदे की ऑनरशिप है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, और उसको वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है दूसरे अपने कंपटीटर से। बट ये टी एम जब यूज़ करेंगे जब हमने डिपार्टमेंट के साथ अप्लाई कर चुके हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के थ्रू। और बट डिपार्टमेंट ने अभी तक हमें कोई ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का फाइनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तब तक हम अपने प्रोडक्ट के साथ टी एम यूज़ करेंगे। जब तक हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो जाता, जब तक कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज टी एम वर्ड यूज़ करेगा। इसके लिए कंडीशंस ये होती है कि आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर चुके हो अथॉरिटी के साथ, एंड वो एप्लीकेशन पेंडिंग है बिफोर ट्रेडमार्क रजिस्टरिंग अथॉरिटी। और आपको पता होगा जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है नॉर्मली 6 महीने से जा 3 साल तक का टाइम लेता है रजिस्टर्ड होने के लिए, क्योंकि इसमें पब्लिक को नोटिस भी दिया जाता है, किसी की कमेंट्स आ गए या किसी का ऑब्जेक्शंस आ गए तो उसकी हियरिंग भी होती है, प्रॉपर होता है। जैसे ट्रेडमार्क के लिए टीएम यूज़ करा जाता है, सर्विस मार्क के लिए एसएम यूज़ करा जाता है। इसमें भी सेम होता है। ये डिफ्रेंशिएट करता है आपकी सर्विसेज को दूसरे बंदे की सर्विसेज जो ऑलरेडी इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और जो एंगेज हो इसी सर्विस सेक्टर में। इसका भी सेम सर्विस पैटर्न है कि आपने सर्विस मार्क के लिए अप्लाई करा हुआ है और वो एप्लीकेशन उसके सामने पेंडिंग है और उसने ट्रेडमार्क अथॉरिटी ने आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उस केस में यूज़ करा जाता है। उसके बाद आता है आर वर्ड। आर यूज़ होता है रजिस्टर्ड। जब आपका ट्रेडमार्क के लिए आपने अप्लाई करा, अथॉरिटी ने सारी जो प्रोसीजर होता है पूरा कंप्लीट करा, और उस प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको अथॉरिटी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट या सर्विस मार्क सर्टिफिकेट दे देती है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के साथ आर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आप टी एम या एस एम वर्ड यूज़ करोगे, अदरवाइज आप पे केस हो सकता है किसी भी थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू। अब जानते हैं क्या क्या चीज़ें आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज ए ट्रेडमार्क। अब हमें पता है ट्रेडमार्क पता लग गया कोई ऐसा मार्क जो कि अपने अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करता है। तो अब क्या क्या चीज़ों को हम ट्रेडमार्क एज ए रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे नेम को रजिस्टर्ड कर सकते हो, आपका कोई नेम है, कोई सर नेम है, तो आप उसको भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज ए ट्रेडमार्क। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो अल्ट बालाजी, एक फिल्म इंस्टीट्यूशन है, बालाजी उनका सर नेम है और उसको लिए यूज़ करते हैं वो इसमें नेम। सेकंड, सिंबल यूज़ करते हैं या लोगो यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल का लोगो है, वो अपना सिंबल और लोगो इस तरीके से यूज़ करता है।
आप अपना बैज भी यूज़ कर सकते हो, किसी टाइप का अपना खुद का बैज बनाया है, उसमें अपनी कंपनी का नाम डाला है, कुछ भी डाला आपने, तो वो उसे भी आप एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा सकते हो। या फिर कुछ सिग्नेचर, आपने कोई आपके खुद के सिग्नेचर हो, या फिर आपको कोई प्रोड्यूसर हो, मतलब आपके पूर्वजों हो उनके कोई सिग्नेचर हो, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो इसमें। सेकेंड चीज़, जिसके सिग्नेचर यूज़ करे जा रहे हो वो ऑब्जेक्शन ना ले, इसके लिए ये ज़रूरी है ध्यान रखना आपको। सेकेंड, आप कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, जैसे टाटा है वर्ड है, उन्होंने टाटा वर्ड यूज़ कर रखा है तो वो उस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है कि आप किसी नंबर को भी ट्रेडमार्क करवा सकते हो। ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर नंबर को ट्रेडमार्क करा रहे हो, जिस तरीके से वो नंबर लिखा गया है उसको आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो, ये इसमें मेन चीज़ होती है। अगर 5 नंबर को आपने ट्रेडमार्क करवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 नंबर को यूज़ नहीं कर सकता फ्यूचर में, उस नंबर को कोई भी यूज़ कर सकता है, बट जो जिस स्टाइल से आपने लिखा है अपने उसमें, उस स्टाइल से वो यूज़ नहीं कर सकता उसे। या फिर आप कोई इमेज भी करवा सकते हो। सेकंड चीज़, अब जिसकी इमेज करवा रही गई हो कि उसकी कंसेंट जरूरी होनी चाहिए, कल की डेट में कोई ऑब्जेक्शन उठ जाए तो उसके बाद आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। आप या कोई पंच लाइन भी करवा सकते हो, जैसे आपने अपना ब्रांड का नेम लिखा, ऊपर नीचे आपने पंच लाइन लिखी, जैसे नोकिया में नीचे कनेक्टिंग टैग पंच लाइन है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप कोई टैग लाइन यूज़ कर दो, जैसे नाइकी का सिंबल है, उसके ऊपर जस्ट लिखा था जस्ट डू इट, ये है उसकी टैग लाइन जिसको वो यूज़ करता है। नोकिया भी जैसे कनेक्टिंग पीपल जैसे पंच लाइन यूज़ करता है, तो ऐसे ही ये टैग लाइन यूज़ करता है नाइकी। अब जानते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है ट्रेडमार्क के लिए। अब हमें पता लग चुका है ट्रेडमार्क कौन कौन किस किस टाइप के रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क होता क्या है। अब जानते हैं कि ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, मेन अप्लीकेशन कौन लगा सकता है ट्रेडमार्क के लिए। अब कोई इंडिविजुअल पर्सन भी लगा सकता है जिसका कोई बिजनेस हो या कुछ भी हो जो एंगेज हो इस बिजनेस में, या फिर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी लगा सकती है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कर लगा सकती है, या फिर कोई 1% कंपनी जो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड होती है, या फिर कोई सेक्शन 8 कंपनी जो नॉर्मली जिनको हम एनजीओस कहते हैं, या सेक्शन 25 कंपनी जो 1956 में बोली जाती थी, एक्ट में बोली जाती थी। और फिर प्राइवेट कंपनी भी लगा सकती है, निधि कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसे हम एलएलपी कहते हैं वो भी अप्लाई कर सकती है ट्रेडमार्क के लिए। आप एसएमई या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई एनजीओ भी कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी अप्लाई कर सकती है इसके लिए। प्रोड्यूसर कंपनी भी अप्लाई कर सकती है, बैंक्स और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एनबीएफसी भी अप्लाई कर सकती है, कोई सोसाइटी भी अप्लाई कर सकती है, कोई एसोसिएशन और पर्सन, 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं वो। या फिर कोई ट्रस्ट भी कर सकती है, या कोई एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है जो हिंदू एक्ट के अंदर बिजनेस करती है उसे एचयूएफ कहते हैं। या कोई बॉडी कॉपरेट या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अप्लाई कर सकती है। और इसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म तो कर सकती है, इसके साथ पार्टनरशिप फर्म भी अप्लाई कर सकती है जो कि रजिस्टर्ड भी हो अनरजिस्टर्ड। आपको पता होगा पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो, अनरजिस्टर्ड भी करवा सकते हो। मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती पार्टनरशिप फर्म में। सबसे मेन आपको नोट की बात याद रखनी है कि अगर आर्टिफिशियल पर्सन अप्लाई करेगा, मीन्स जैसे सेक्शन 8 कंपनी या निधि कंपनी या 1% कंपनी या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी किसी ने भी अप्लाई करा जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, जो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो उस केस में जो उसकी एप्लीकेशन होगी उसको साइन करेगा ऑथराइज पर्सन, जिस पर्सन को ऑथराइज करा जाएगा उसके मेंबर्स के थ्रू। जैसे कंपनी केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज करते हैं, सोसाइटीज़ के केस में उसके मेंबर्स ऑथराइज करते हैं, तो इस तरीके से जो पर्सन को ऑथराइज करा जाएगा वो उस आगे ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग के प्रोसेस में एज ए उसका रिप्रेजेंट होगा। अब उसके बाद जानते हैं कि किस किस बेसिस पर डिपार्टमेंट आपकी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को ठुकरा सकता है कि मतलब आपके रिजेक्ट किस किस ग्राउंड्स पे कर सकता है। ग्राउंड्स मतलब विदाउट यूनिक नेचर, मतलब कोई ऐसे आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा जिसका कुछ यूनिक नेचर नहीं, मीन्स आप जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है दूसरे ट्रेडमार्क से। जैसे ऑयल वर्ड हो गया, ऑयल वर्ड है एक नॉर्मल कॉमन वर्ड है जो दूसरे, अगर आप भी ऑयल रख लो दूसरा पर्सन भी ऑयल रख ले तो वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। कोकोनट ऑयल एक नॉर्मल वर्ड है, उसके साथ हमें कुछ और यूज़ करना पड़ेगा जो कि यूनिक नेचर लेके आए। जैसे दिरपन ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये अलग नेम हुआ तो एज ए रजिस्टर्ड हो सकता है। या फिर कोई जनरल नेम हो या नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जैसे जनरल नेम मीन्स जैसे राइस को राइस ही बोलते हैं, वीट को वीट ही कहते हैं, तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, शुगर होती है, ये वर्ड होते हैं, ये नॉर्मली एक जनरल वर्ड होते हैं। आप इसको ट्रेडमार्क नहीं करा सकते, आप शुगर वर्ड को ट्रेडमार्क नहीं करा सकते, ना राइस वर्ड को यूज़ ट्रेडमार्क करा सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ एडिशनल यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ऑरेंज राइस यूज़ कर सकते हो, बासमती या राइस यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये मतलब जो जनरल नेम है ये किसी दूसरे नेम के साथ यूज़ करा जा सकता है, बट इसको सिर्फ जनरल नेम को आप ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। उसके बाद आता है वेल नोन ट्रेडमार्क ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जिनकी मार्केट में प्रेजेंस होती है, जिनको हर बंदा जानता है,
मीन्स जैसा आप रिलायंस का एग्जांपल ले सकते हो, BMW का ले सकते हो, तो एक वेल नोन ट्रेडमार्क है मार्केट में। आप कल रिलायंस नाम से आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने जाओगे तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल नोन ट्रेडमार्क है। या आप किसी किसी का नेम या किसी फोटो किसी एनी ऐसी पर्सन की करवा रहे हो एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन में जिसकी मार्केट में या फिर कंट्री में बहुत बड़ी पहुंच है, या फिर वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, वीआईपी कैटेगरी का पर्सन है, तो आप उसकी एज ए ट्रेडमार्क नहीं करा सकते। सेकंड, उस पर्सन अगर आप किसी पर्सन की करवाना चाहते हो तो आपको उसकी पहले नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करवा सकते हो। आप सेकंड सिमिलर हो या आइडेंटिकल हो, मतलब आपने कोई ऐसे नेम के लिए अप्लाई करा या ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा कि जो कि सिमिलर है किसी दूसरे ट्रेडमार्क से। मीन्स जैसे आप के एफ सी खुद का रजिस्टर्ड है, उसके अलावा आपने अप्लाई कर दिया OFC और सेम इमेज यूज़ कर दिया, किसी डिफ्रेंशिएट की टाइप की इमेज यूज़ कर दी, कलर बैकग्राउंड सेम रखा, तो उस केस में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिमिलर और आइडेंटिकल ट्रेडमार्क में आ जाएगा। या फिर आप ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो मार्केट में या पब्लिक में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे माफिया वर्ड हो गया, या आईसिस हो गया वर्ड, या फिर ICSI हो गया, ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो कि जो कि मार्केट में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।